हो गया शुरू। बोलो। प्यारे विद्यार्थियों, आज हमारा 10th क्लास का जो कृतिका बुक है उसका पहला अध्याय हम शुरू करेंगे, जिसका नाम है माता का अंचल। इसके लेखक हैं शिव पूजन सहाय। माता का अंचल, अंचल क्या होता है? गोद। मतलब कि बच्चा अपने आप को सबसे ज्यादा सुरक्षित माँ के पास पाता है। कि जब भी कोई उसे अपनी माँ से कुछ मांगना होता है या बच्चे को किसी प्रकार का कोई कष्ट होता है तो वो सबसे पहले माता के पास जाकर उस चीज के लिए आग्रह करता है। और माता की गोद में ही बच्चा सबसे अधिक प्यार महसूस करता है, प्रेम महसूस करता है। कि इस पाठ का हम शुरुआत करते हैं। जहां लड़कों का संग वहां तहां बाजे मृदंग, जहां बूढ़ों का संग तहां करछे का तंग। अर्थात इस पंक्ति का भाव क्या है कि जहां लड़कों का संग, जहां एक उम्र के लड़के होंगे अर्थात लड़कों की टोली होगी, तहां बाजे मृदंग, वहां बाजे बजते अर्थात वहां बच्चे शोर शराबा करते हैं, खेल कूद करते हैं, मस्ती करते हैं, तरह तरह की क्रीड़ाएं करके अपना मन बहलाते हैं। और जहां बूढ़ों का संग, जहां बुजुर्ग लोग बैठे होंगे, तहां खर्चे का तंग, वहां वो लोग अपने घर गृहस्थी के खर्चों का ही जिक्र करते हैं, उनकी बातचीत करते हैं। अर्थात कहने का भाव ये है कि जहां लड़कों की टोली बैठी होगी वहां वो खेल कूद के बारे में किलकारियां मारेंगे, शोर शराबा करेंगे, अपना मन बहलाने के लिए तरह तरह के क्रीड़ाएं करेंगे। और जहां बुजुर्ग बैठे होंगे वहां वो अपनी घर गृहस्थी का ही वर्णन करेंगे, जिक्र करेंगे। कि हमारे पिता तड़के उठकर निवट नहाकर पूजा करने बैठ जाते। कि इसके अंदर एक लड़का है जिसका नाम है तारकेश्वरनाथ, और उसका प्यार से उसके माता पिता उसको भोलानाथ कहते हैं। कि इसमें बताया कि लड़का अपने बात को किस प्रकार प्रस्तुत करता है। कि कहते हैं कि हमारे पिता तड़के उठकर, हमारे पिता मतलब भोलेनाथ के पिता सुबह उठकर निवट नहाकर, अर्थात कि जो उसकी दैनिक क्रियाओं की शुरुआत है उसको करके फिर पूजा करने बैठ जाते हैं, अर्थात फिर वो पूजा पाठ करते हैं। हम बचपन से ही उनके अंग लग गए थे। कि भोलानाथ कहता है कि हम बचपन से ही उनके अंग लग गए थे, मतलब बचपन से ही पिताजी के साथ रहने लग गए थे। माता से केवल दूध पीने तक का नाता था। कि माता के पास तो भोलानाथ तभी जाता था जब उसको भूख लगी होती थी, अर्थात माता का दूध पीना होता था। इसलिए पिता के साथ ही हम ही बाहर की बैठक में सोया करते थे। पिताजी के साथ ही खाना खाना, पिताजी के साथ खेलना, पिताजी के साथ ही सोना। इस प्रकार भोलानाथ अपना लगभग अधिकतर समय अपने पिताजी के साथ व्यतीत करते थे। वह अपने साथ ही हमें भी उठाते और साथ ही नहला धुलाकर पूजा पर बिठा लेते थे। कि पिताजी जब सुबह उठते थे तो भोलानाथ को भी सुबह जल्दी उठाकर उसको भी नहला धुलाकर अपने साथ पूजा करने के लिए बिठा दिया करते। हम भभूत का तिलक लगा देने के लिए उनको दिक करने लगते। अर्थात भोलानाथ कहते हैं कि भभूत भभूत होती है कि जो पूजा करने के बाद जो सामग्री होती है, जो इसको हम राख के रूप में प्रस्तुत करते हैं, कि उस राग का अर्थात उस भभूत का तिलक भोलानाथ के मस्तक पर अर्थात माथे पर पिताजी लगाते। और बच्चा भी या भोलानाथ भी बार बार अपने पिताजी से उस भभूत को अपने माथे पर लगाने के लिए जिद करता था। कुछ हंसकर, कुछ झुंझलाकर, कुछ डांटकर वह हमारे चौड़े लीलार में त्रिपुंड कर देते थे। अर्थात पिताजी कभी खुश होकर, कभी थोड़ा उसे डांट कर और कभी उसको फटकार कर उसके चौड़े माथे पर त्रिपुंड कर देते थे। त्रिपुंड होता है 3 रेखाएं मस्तक पर भभूत की खींच देते थे। हमारे लीलार में भभूत खूब खुलती थी, मतलब भोलानाथ के मस्तक पर, क्योंकि भोलानाथ का जो रंग है वो काफी गोरा है, और उनके माथे पर जो बभूत है वो बहुत ही सुंदर लगती थी। सिर में लंबी लंबी जटाई थी, अर्थ कि भोलानाथ के सिर पर लंबे लंबे बाल थे। बभूत रमाने से हम खासे बम भोला बन जाते थे, अर्थ कि माथे पर भभूत लगाने से और लंबे लंबे
उनके बालों से और गोरे रंग के कारण कि जो भोलानाथ के शरीर की सुंदरता है वो और भी अधिक बढ़ जाती थी। अर्थात कि वह भम भोला अर्थात शिव शंकर जैसे दिखाई देने लग जाते। पिताजी हमें बड़े प्यार से भोलानाथ कहकर पुकारते थे। अर्थात पिताजी ने ही उनका नाम प्यार से भोलानाथ रखा था, उन्हें भोलानाथ कहते थे। पर असल में हमारा नाम था तारकेश्वरनाथ। अर्थात कि प्रश्न हमारा ये बनेगा कि भोलानाथ का वास्तविक नाम क्या था, तो भोलानाथ का वास्तविक नाम क्या था? तारकेश्वरनाथ। हम भी उनको बाबूजी कहकर पुकारा करते और माता को मैया। अर्थात कि भोलानाथ अपने पिताजी को बाबू और अपनी माताजी को मैया कहकर पुकारते थे। जब बाबूजी रामायण का पाठ करते जब बाबूजी रामायण का पाठ करते तब हम उनकी बगल में बैठे बैठे आईने में अपना मुंह निहारा करते थे। तर्क कि जब भोलानाथ के पिताजी पूजा पाठ करते समय रामायण को पढ़ते थे तो भोलानाथ उनके पास ही उनकी बगल में बैठकर आईने में अर्थात दर्पण में अपने मुंह की सुंदरता को बार बार देखते। जब वह हमारी ओर देखते तब हम कुछ लज्जाकर और कुछ मुस्कुराकर आईना नीचे रख देते, वह भी मुस्कुरा पड़ते थे। अर्थ कि जब पिताजी का ध्यान रामायण का पाठ पढ़ते पढ़ते हमारी ओर होता तो हम कुछ शर्माकर उस आईने को नीचे रख देते और हंसने लग जाते। अर्थ पिताजी को ऐसा एहसास कराते कि मानो हमारा पूरा ध्यान उस रामायण के पाठ में ही है। पूजा पाठ कर चुकने के बाद वह राम राम लिखने लगते और अपनी एक रामनामा बही पर 1000 राम नाम लिखकर वह उसे पाठ करने की पोथी के साथ बांध कर रख देते। अर्थ कि जब पिताजी अपना पूजा पाठ का पूरा काम निपटा लेते तो वो 1000 बार राम का नाम लिखकर उस पोथी के साथ बांध दिया करते थे। फिर 500 बार कागज के छोटे छोटे टुकड़ों पर राम नाम लिखकर आटे की गोलियां में लपेटते और उन गोलियों को लेकर गंगा जी की ओर चल पड़ते थे। अर्थात कहने का भाव है कि पिताजी एक धार्मिक विचारों के व्यक्ति थे। वो हर रोज सुबह पूजा पाठ करते और पूजा पाठ करने के पश्चात वो आटे की छोटी छोटी गोलियों को लपेटकर और अपनी एक पोटली में डालकर उन्हें गंगा जी की ओर लेकर चल पड़ते। अर्थात कि जो गंगा के अंदर जलीय प्राणी हैं उनको भोजन कराने के लिए जाते, ऐसी उनकी धारणा थी, ऐसी उनकी आस्था थी। और उस समय भोलानाथ जी भी उनको अब भोलानाथ को अपने साथ कंधे पर बिठाकर ले जाते। उस समय भी हम उनके कंधे पर विराजमान रहते थे। जब वह गंगा में एक आटे की गोलियां फेंककर मछलियों को खिलाने लगते तब भी हम उनके कंधे पर ही बैठे बैठे हंसा करते थे। ताते कि जब पिताजी आटे की गोलियों को मछलियों को देते थे तो भोलानाथ अपने पिताजी के कंधे से नीचे नहीं उतरते थे बल्कि कंधे पर बैठे बैठे ऐसा देखते हुए आनंद लेते थे, अर्थात हंसते रहते थे। जब वह मछलियों को चारा देकर घर की ओर लौटने लगते तब बीच रास्ते में झुके हुए पेड़ों की ढालों पर हमें बिठाकर झूला झुलाते थे और रास्ते में लौटते समय कि जो पेड़ों की टहनियां हैं, वृक्षों की टहनियां हैं, वो नीचे झुकी होती थी। उन टहनियों को आपस में बांधकर उनका झूला बनाकर उन्हें बिठाकर उसको भोलानाथ को झुलाते थे। अर्थात अपने बच्चे को वो हमेशा प्रसन्न रखते थे, खुश रखते थे। कभी कभी बाबूजी हमसे कुश्ती भी लड़ते। अर्थात कभी कभी बच्चे का मन बहलाने के लिए जो भोलानाथ के पिताजी हैं वो उनके साथ कुश्ती करते थे और वह शिथिल होकर हमारे बल को बढ़ावा देते और हम उनको पछाड़ देते थे। अर्थात कि बच्चे को खुश करने के लिए वो स्वयं पराजित हो जाते और भोलानाथ को विजयी घोषित कर देते थे। अर्थात अपने आप को हारा हुआ मानते और भोलानाथ को जिता देते थे। यह उतान पड़ जाते, उतान मतलब पेट के बल वो पड़ जाते थे, हम उनकी छाती पर चढ़ जाते थे।
जब हम उनकी लंबी लंबी मूछें उखाड़ने लगते तब वह हंसते हंसते हमारे हाथों को पूंछों से छुड़ाकर उन्हें चूम लेते थे। अर्थात कि जब भोलानाथ पिताजी के साथ कुश्ती करते करते उनकी छाती पर बैठ जाते थे तो पिताजी की बड़ी बड़ी मूछों को वो अपने हाथों से खींचने लग जाते थे और फिर पिताजी उनके नन्हे नन्हे हाथों को अपने मुख से चूम लेते थे, जिससे भोलानाथ के जो मन की प्रसन्नता है वो और भी अधिक बढ़ जाती थी। फिर जब हमें हमसे खट्टा और मीठा चुम्मा मांगते तब हम बारी बारी अपना बायां और दाहिना गाल उनके मुंह की ओर फेर देते। बाएं का खट्टा चुम्मा लेकर जब वह दाहिने का मीठा चुम्मा लेने लगते तब अपनी दाढ़ी या मूछ हमारे कोमल गालों पर गड़ा देते थे। अर्थ कि फिर वह अपना प्यार अपने बच्चे के प्रति प्रकट करने के लिए उसके दाएं और बाएं गाल को चूमते थे। मतलब बाएं गाल को वो खट्टा चुम्मा कहकर और दाहिने गाल को मीठा चुम्मा कहकर अपनी दाढ़ी मूछों को उसके कोमल कोमल गालों पर चुभाते थे। हम झुंझलाकर फिर उनकी मूछें नोचने लग जाते और इस पर वह बनावटी रोना रोने लगते। हम अलग खड़े खड़े खिलखिलाकर हंसने लग जाते थे। मतलब कि जब भोलानाथ अपने पिताजी की मूछों को अपने हाथों से खींचते और उनको दर्द महसूस होता तो वो बनावटी रोना रोने लगते और भोलानाथ इस उनको रोता हुआ पाकर प्रसन्न हो जाता, अर्थात अपनी खुशी को और भी अधिक बढ़ा चढ़ाकर प्रकट करते। उनके साथ हंसते हंसते जब हम घर आते तब उनके साथ ही हम भी चौके पर खाना खाने बैठ जाते। अर्थात कि हंसते हंसते जब हम गंगा में मछलियों को दाना वगैरह आटा वगैरह डालकर और रास्ते में झूला झूलकर घर लौटते तो हम घर आते ही खाना खाने के लिए बैठ जाते चौके पर। चौका होता है कि आजकल तो हम घर में कुर्सियों पर बैठकर खाना खाते हैं, उस समय घर के सभी सदस्य नीचे धरती पर बैठकर एक कपड़ा बिछाकर या उस जगह को साफ करके सारा परिवार एक साथ खाना खाता था, उसको हम चौका कहते हैं। वह हमें अपने ही हाथ से फूल के कटोरे में गोरस और भात सानकर खिलाते थे। अर्थात अपने हाथ से ही एक फूल के कटोरे में गोरस, गाय का घी और दूध तथा चावल डालकर उसको खिलाते थे। और जब हम खाकर अफर जाते थे, पूरी तरह से हमारा जब पेट भर जाता तब मैया थोड़ा और खिलाने के लिए हट करती थी। कि जब पिताजी अपने हाथों से हमें खिलाते और हम खाने से ऊब जाते थे तो हमारा पेट भर जाता था तो मैया जिद करके थोड़ा सा और खिलाने के लिए हमें बार बार अपने पास बैठाती थी। वह बाबूजी से कहने लगती, आप तो चार चार दाने के कोर बच्चे के मुंह में देते जाते हैं, इससे वह थोड़ा खाने पर भी समझ लेता है कि हम बहुत खा गए। आप खिलाने का ढंग नहीं जानते, बच्चे को भर मुंह और खिलाना चाहिए। अर्थ फिर भोलानाथ की मैया या भोलानाथ की माता उनके पिताजी को थोड़ा सा डांटती हुई कहती कि आप बच्चे को चार चार दाने थोड़ा थोड़ा खिलाते हैं, इसलिए बच्चा थोड़ा सा खाने से भी क्या हो जाता है, ऐसा समझता है कि उसने बहुत कुछ खा लिया और वह खाना खाने से उठ जाता है। लेकिन फिर वह स्वयं अपने हाथों से बच्चे को मुंह भर भर कर खाना खिलाती है। जब खाएगा बड़े बड़े ठोकर तब पाएगा दुनिया में ठोर। अर्थात फिर वह अपने बच्चे को प्यार से कहती कि जब मेरा बच्चा बड़े बड़े कोर खाना के खाएगा वह दुनिया में जल्दी ही अपना स्थान बना लेगा, अपना ठिकाना बनाएगा, अर्थात वह बहुत जल्दी बड़ा हो जाएगा। देखिए मैं खिलाती हूँ, मर्दुए क्या जाने कि बच्चों को कैसे खिलाना चाहिए। उन्होंने कहती कि मर्दुए की व्यक्तियों को या मनुष्यों को नहीं पता होता कि बच्चों को किस प्रकार खाना खिलाया जाता है। मैं अपने हाथ से उसको खिलाती हूँ और महतारी के हाथ से खाने पर ही बच्चों का पेट भी भरता है। अर्थ कि जब तक माता अपने बच्चे को स्वयं अपने हाथों से नहीं खिलाती तब तक बच्चे का पेट नहीं भरता है। यह कह वह थाली में दही भात शांति और अलग अलग तोता मैना कबूतर हंस मोर आदि के बनावटी नाम से कोर बनाकर यह कहते हुए खिलाती जाती कि जल्दी खा लो नहीं तो उठ जाएंगे। अर्थात कि फिर वह महतारी अर्थात माता थाली में दही और चावल के छोटे छोटे टुकड़े अलग से बनाती और उसका किसी का नाम तोता रखती, किसी का मैना, किसी का कबूतर, किसी का मोर, किसी का हंस, अर्थात इस प्रकार के वह बनावटी पक्षी बनाकर उसके कोर बनाकर उसको थाली में रख देती और उन बच्चे को कहती या तो इनको जल्दी खा लो नहीं तो ये उठ जाएंगे और आप भूखे रह जाओगे।
पर हम इन्हें इतना जल्दी उड़ा जाते हैं कि उड़ने का मौका ही नहीं देता। तो भोलानाथ इतना कहने पर जल्दी जल्दी सभी कोर खाकर अपना पेट भर लेता, अर्थात उन्हें उड़ने का मौका ही नहीं मिलता था। जब हम सब बनावटी चिड़ियों को चट कर जाते थे, तब बाबूजी कहने लगते, अच्छा अब तुम राजा हो, जाओ खेलो। अर्थात कि जब माता के हाथ से खाना खिलाने से भोलानाथ का पेट भर जाता, अर्थात सभी बनावटी चिड़ियों को वो उड़ा देते थे, चट कर जाते थे, तो पिताजी उन्हें कहने लगते, अब तुम राजा हो गए हो, अब तुम बाहर जाकर खेल सकते हो। बस हम उठकर उछलने कूदने लगते थे, फिर रस्सी में बंधा हुआ काठ का घोड़ा लेकर नंग धड़ंग बाहर गली में निकल जाते थे। अर्थ कि खाना खाकर वो उछलते कूदते मस्ती करते, और फिर जो काठ का या लकड़ी का बना हुआ घोड़ा था जिस पर रस्सी बंधी हुई थी, उसको लेकर ऐसे ही नंगे पांव नंगा बदन गली में निकल जाते थे और अपने उम्र के जो बच्चे होते थे उनके साथ खेलते थे। जब कभी मैया हमें अचानक पकड़ पाती, तब हमारे लाख छटपटाने पर भी एक चुल्लू कड़वा तेल हमारे सिर पर डाल ही देती थी। अर्थ कि कभी मैया हमें नहला धुलाकर जब हमारे बालों पर कड़वा तेल होता सरसों का तेल, सरसों का तेल हमारे बालों पर लगाती, तो हम रोने लग जाते और बाबूजी उस पर बिगड़ जाते। अर्थ कि जबरदस्ती बच्चे के बालों पर तेल लगाती, अर्थात उसके शरीर पर तेल की मालिश करती, और इससे जो पिताजी थे वो माताजी पर क्रोधित हो जाते। लेकिन वह हमारे सिर में तेल बोंत कर ही हमें उबट कर ही छोड़ती, लेकिन वह हमारे सिर में तेल लगाकर ही पूरी तरह अपने मन को संतुष्ट करके ही हमें छोड़ती थी। फिर हमारी नाभि और लाल में काजल की बिंदी लगाकर चोटी गूंथती और उसमें फूलदार लट्टू बांधकर रंगीन कुर्ता टोपी पहना देती थी। फिर हमारी नाभि में और हमारे मस्तक पर काजल की बिंदी लगाकर हमारी चोटी, बालों की चोटी बनाती और उससे बालों का एक फूल सा हमारे सिर पर बना देती थी। फिर रंगीन कुर्ता टोपी पहना देती थी, यथार्थ फिर रंगदार टोपी और रंगदार कुर्ता हमें पहना देती थी, जिसे हम खासे कन्हैया बनकर बाबूजी की गोद में सिसकते सिसकते बाहर जाते थे। यथार्थ कि रंगीन कुर्ता और टोपी पहनाकर, माथे पर काजल की बिंदी लगाकर और बालों की चोटी का फूल बनाकर उनकी भोलेनाथ की सुंदरता बढ़ जाती थी, जिससे वो कन्हैया अर्थात श्री कृष्ण जैसे दिखाई देते थे। और फिर रोते रोते सिसकते सुबकते सुबकते सिसकते सिसकते पिताजी की गोद में बैठकर घर से बाहर खेलने के लिए निकल पड़ते। बाहर आते ही हमारी बाट जोहने वाला बालकों का एक झुंड मिल जाता था। अर्थ कि बाहर हमारा जो बालकों का एक झुंड है वो हमारा बेसब्री से इंतजार कर रहा होता, और हम उन खेल के साथियों को देखते ही सिसकना भूल कर बाबूजी की गोद से उतर पड़ते और हम जोलियों के दल में मिलकर तमाशे करने लग जाते थे। अर्थ कि घर से बाहर गली में आते ही जो भोलानाथ है रोना धोना सिसकना सब भूल जाता है और अपने साथियों को पाकर वह उनके साथ तरह तरह के खेल खेलता है, तमाशे तरह तरह के नाटक तमाशे करते हैं। तमाशे भी ऐसे वैसे नहीं, तरह तरह के नाटक। चबूतरे का एक कोनाई नाटक घर बनता था। बाबूजी जिस छोटी चौकी पर बैठकर नहाते थे वह रंगमंच बनती थी। कि तमाशे भी वैसे वैसे नहीं करते बल्कि एक उन खेल को उन तमाशों के एक नाटक का रूप दे दिया करते थे। जो घर के बाहर चबूतरा होता था उसके एक कोने पर हम नाटक का घर बनाते थे, अर्थात एक तरह से नाटक का मंच तैयार करते थे, स्टेज तैयार करते थे। बाबूजी जी छोटी चौकी पर बैठकर नहाते थे, वही रंगमंच बनती थी। उसी पर सरकंडे के खंभों का कागज का चंदोवा तानकर मिठाइयों की दुकान लगाई जाती थी। अर्थात उस चौकी पर जिस चौकी पर पिताजी हर रोज नहाया करते थे उसके ऊपर सरकंडों का एक खंभा बनाकर उस पर चंदोवा तान देते थे। अर्थात एक प्रकार का वो एक पर्दा सा लगा देते, जैसे हम छोटे टेंट वगैरह लगाते हैं वैसा ही उसको एक रूप दुकान का दे देते थे। मिठाइयों की दुकान लगाई जाती, उसमें चिलम के खोंचे पर कपड़े के थालों में डेले के लड्डू, पत्तों की पूरी कचौरियां, गिल्ली मिट्टी की जलेबियां, फूटे घड़े के टुकड़ों के बतासे आदि मिठाइयां सजाई जाती थी। अर्थात कि हम उस दुकान को मिठाइयों से सजा देते थे और जो मिट्टी के
ढले होते हैं, ढेले जिनको बोला जाता है, उनको लड्डू मानते। पत्तों, जो वृक्षों के पत्ते होते हैं उनको पूरियां कचौरियां मानते। गीली मिट्टी से जलेबियां तैयार करते। और जो फूटे हुए घड़ों के टुकड़े होते हैं उनको पतासे और तरह तरह की मिठाइयां मानकर उनको अपनी दुकान में उनकी सजावट करते। ठिकरों के बटकरे और जस्ते के छोटे छोटे टुकड़ों के पैसे बनाते। जो टूटे हुए बर्तनों के बटखरे होते हैं और जो जस्ते के छोटे टुकड़े होते हैं उनको पैसे मानते थे। हम ही लोग खरीदार और हम ही लोग दुकानदार होते थे, अर्थात कि हमारी ही दुकानदार होती थी, हम ही ग्राहक होते थे, अर्थात हम ही उस सामान को बनाते थे और हम उस सामान को अपने को ही बेच दिया करते थे। बाबूजी भी 2-4 गोरखपुरी पैसे खरीद लेते थे, अर्थात कि पिताजी भी हमारे मन को बहलाने के लिए उस दुकान में आते और हमसे कुछ 2-4 गोरखपुरी पैसे खरीद लेते थे। थोड़ी देर में मिठाई की दुकान बढ़ाकर हम लोग घरौंदा बनाते थे, अर्थात कि जब मिठाई की दुकान बनाकर उसमें पूरी तरह से हम खेल कर अपना मन बहलाते थे, फिर हम आगे दोबारा दूसरा खेल शुरू कर देते थे और इसमें हम मिठाई की दुकान बढ़ाकर, मतलब मिठाई की दुकान को बंद करके घरौंदा बनाते थे। घरौंदा होता है मिट्टी का घर बनाते थे। धूल की मेड़ दीवार बनती और तिनकों का छप्पर। जो धूल की मेड़ होती है उसको हम दीवार बनाते और तिनकों का एक छप्पर बनाते थे, उसकी छत बना देते थे। दातुन के खंबे, दिया सलाई की पेटियों के किवाड़, जो दातुन के हैं उसको खंबे बनाते। जो हमारी दिया सलाई का माचिस बॉक्स होता है उसकी उसके किवाड़ों को, उस पेटी को खोलकर हम उसके दरवाजे बनाते, किवाड़ बनाते। घड़े के मुंह को चूल्हा चक्की, जो घड़े का मुंह होता है उसको चूल्हा चक्की। और दिए की कढ़ाई और बाबूजी की पूजा वाली आचमनी कलछी बनती थी। दिए को कढ़ाई बनाते और जिस चम्मच से पिताजी पूजा करते थे उसको हम कलछी मान लेते थे, अर्थात उसमें से डालने के लिए। पानी के घी, धूल के पिसान और बालू की चिन्नी से हम लोग ज्योनार तैयार करते थे। तब पानी को घी मानते थे और जो मिट्टी होती थी, धूल होती थी, उसको पिसान आटा मानते थे और बालू को हम चिन्नी मानकर एक प्रकार का भोजन तैयार करते थे। ज्योनार होता है भोजन, तैयार करते थे। हम ही लोग जोनार करते, हम ही लोगों की जोनार बैठते था, तो हम ही लोग भोजन तैयार करते और हम ही लोग भोजन को जीवने के लिए, खाने के लिए पंक्ति में बैठ जाती। जब पंगत बैठ जाती थी तब बाबूजी भी धीरे से आकर पांत के अंत में जीवने के लिए बैठ जाते थे, अर्थात कि जब हमारी पूरी मित्र मंडली खाने के लिए लाइन बनाकर, अर्थात पंक्ति बनाकर बैठ जाते थे, तो पिताजी भी चुपचाप आकर लाइन के अंत में बैठ खाना खाने के लिए, अब जीवने के लिए बैठ जाती। उनको बैठते देखते ही हम लोग हंसकर घरौंदा बिगाड़ कर भाग जाते, अर्थात कि जब हमारा ध्यान पिताजी पर जाता तो हम लोग हंसकर उस मिट्टी के बनाए हुए घर को गिराकर वहां से भाग जाते थे। वह भी हंसते हंसते लोटपोट हो जाते और कहने लगते, फिर कब भोज होगा भोलानाथ। और वह जब हम ऐसा करते तो वो भी खूब खिलखिलाकर हंसते थे, हंसते हंसते लोटपोट हो जाते और हमसे फिर पूछते कि भोलानाथ आगे जोनार कब तैयार हो गया था, आगे का भोजन कब मिलेगा। कभी कभी हम लोग बारात का भी जुलूस निकालते थे। जैसे बच्चे हैं वो बारात का नाटक भी खेलते थे और बारात एक दरवाजे से जाकर दूसरे दरवाजे के लिए लेकर जाते थे। कभी कभी हम लोग बारात का भी जुलूस निकालते थे। कनस्तर का तंबूरा बजता, अमोले को घिस कर शहनाई बजती, अर्थात कि कनस्ते का तंबूरा बजता, एक प्रकार का वो बाजा सा बजाते थे और अमोले को, जो आम की गुठली होती है उसको घिसकर, उसकी आम की टहनी को घिसकर उसको शहनाई बजाए बनाया जाता था। शहनाई बजाते। टूटी चूहेदानी की पालकी, जो चूहेदानी होती है जिसके अंदर हम चूहे को रोक रखते हैं, उसकी पालकी बनाते। हम समधी बनकर बकरे पर चढ़ लेते थे और भोलानाथ क्या करता, समधी बनकर बकरे पर बैठकर बारात लेकर जाने के लिए तैयार हो जाती। चबूतरे के एक कोने से चलकर बारात दूसरे कोने में जाकर दरवाजे लगते थे कि चबूतरे का एक कोना लड़के पक्ष का होता और दूसरा कोना लड़के पक्ष का होता था, अर्थ एक कोने से, चबूतरे के एक कोने से चलकर बारात को दूसरे कोने तक पहुंचा देते थे। वहां काठ की पटरियों से घिरे, गोबर से लिपे, आम और केले की टहनियों से सजाए हुए छोटे आंगन में कुल्हे
का कलसा रखा जाता था। अर्थात जिस प्रकार हम बारात के स्वागत के लिए तरह तरह के व्यंजन करते हैं, वैसे ही भोलानाथ और भी अपना पूरा प्रबंध करते थे। वहीं पूछकर बारात फिर लौट जाती। लौटने के समय खटोली पर लाल ओहार, खटोली होती है चारपाई, चारपाई को उल्टा करके अर्थात उसके पायों को ऊपर आसमान की तरफ करके उसके चारों तरफ लाल कपड़ा लगा दिया जाता था, जिसको ओहार कहते हैं। अर्थात कहने का भाव यह है कि चारपाई को उल्टा करके वो उसकी पालकी बनाते थे, जिसमें दुल्हन को लेकर जाया जाता है। डालकर उसमें दुल्हन को चढ़ा दिया जाता था। लौट आने पर बाबूजी जो ही उघार कर दुल्हन का मुख निरखने लगते, तो ही हम लोग हंसकर भाग जाते। अर्थात कि जब हम बारात लेकर वापस आ जाते तो पिताजी भी दुल्हन का मुंह देखने के लिए उतावले रहते था, तैयार रहते, और वो चुपके से वहां से पर्दा हटाकर दुल्हन का मुंह देखने लग जाते, और हम लोग ऐसा देखते हुए हंसकर वहां से भाग जाती। थोड़ी देर बाद फिर लड़कों की मंडली जुट जाती थी। इकट्ठा होते ही राय जमती कि खेती की जाए। अर्थात कि जब हम ये बारात का नाटक पूरी तरह समाप्त कर लेते कि तब सभी दोस्त मिलकर, एक जो हमारी मित्र मंडली थी वो एक जगह पर एकत्रित होती और इकट्ठा होकर अब की बार हम खेती करने का निर्णय करते कि अब की बार खेती की जाए, अर्थात खेती करने का नाटक किया जाए। चबूतरे के एक छोर पर घिरनी गड़ जाती, उसके नीचे की गली कुआं बन जाती। अर्थात कि जो चबूतरे का एक कोना है उसके ऊपर 2 छड़ियां गाड़कर घिरनी बनाते। अर्थात घिरनी वह साधन होता है जिससे हम कुएं से पानी निकालते हैं। उसके जो चबूतरे के नीचे जो तरफ गली होती थी उसको कुआं मानकर उसमें से पानी निकालते। मूंज की बटी हुई पतली रस्सी में एक चुक्कड़ बांध घराड़ी पर चढ़ाकर लटका दिया जाता और 2 लड़के बैल बनकर मोट खींचने लग जाते। करते कि मूंज की रस्सी पर एक चुक्कड़ बांधकर, आजकल तो हम जो कुएं से पानी निकालने के लिए बाल्टियां डालते हैं या पीपे का प्रयोग करते हैं, लेकिन उस समय एक चमड़े का पात्र होता था और उसको चुगड़ बोला जाता है। उसको घराड़ी पर डालकर कुएं में लटका दिया जाता, फिर वह भरकर ही उसको बाहर खींचा जाता था। 2 लड़के बैल बनकर मोट खींचने लग जाते। चबूतरा खेत बनता, कंकड़ बीज और ठेंगा हल जुआठा बड़ी मेहनत से खेत जोतते, बोए और पटाए जाते थे। अर्थात कि जो कंकड़ होते हैं, रोड़े बजरे कंकड़ को हम बीज मान लेते थे। ठेंगा हल जुआठा था, अर्थात जो मोटी सी लकड़ी होती थी उसको हम हल बनाकर खेत के अंदर जुताई करते थे। बड़ी मेहनत से खेत जोतते, बोए और पटाए जाते थे। तब पटाना मतलब पूरी तरह से फसल तैयार, मन लगाकर फसल तैयार करते थे, मन लगाकर खेत को जोतते थे। फसल तैयार होते देर न लगती और हम हाथों हाथ फसल काट लेते, काटते समय गाते थे। अर्थात कि फिर कुछ ही समय पश्चात हमारी फसल पककर तैयार हो जाती और हम हंस हंस कर उन्हीं हाथों से उस फसल को काट लेते और काटते समय एक गाना गाते। ऊंच नीच में भई कियारी, जो उपजी सो भई हमारी। मतलब ऊंच नीच में, क्योंकि जमीन समतल नहीं थी, उबड़ खाबड़ थी, उसमें कई छोटी बड़ी क्यारियां थी। ऊंच नीच में भई क्यारी था, तो ऊंची नीची जमीन में कई क्यारियां बनाई गई। जो उपजी सो भई हमारी, तब कि जिसके अंदर सबसे ज्यादा सबसे अच्छी फसल उपजी है वही हमारी होती है, भोलानाथ कहते थे। अर्थात इस प्रकार की पंक्ति वो गीत के रूप में प्रस्तुत करती। फसल को एक जगह रखकर उसे पैरों से रौंद डालते थे। अर्थात कि आजकल तो हम फसल को क्या है कंबाइन से, थ्रेसर से निकालते हैं, लेकिन प्राचीन समय में जब मशीनें नहीं थी, साइंस का इतना विकास नहीं था, तो उस समय फसलों को पैरों से रौंदकर या बैलों के द्वारा उनको निकाला जाता था। तो पैरों से रौंदते अर्थात उसे फसल निकलती। कसोरे का सूप बनाकर कसोरे का सूप बना कसोरे का सूप बनाकर ओसाते और मिट्टी के दिए के तराजू को पर तोलकर राशि तैयार कर देते। कसोरे का मिट्टी का बना हुआ एक कटोरे के अंदर हम सूप बनाते और फिर उसको ओसाते, मिट्टी के दिए से तराजू बनाते, तोलकर अर्थात अपना अपना हिस्सा उसमें से निकाल लेते थे। इसी बीच बाबूजी आकर पूछ बैठते थे, इस साल की खेती कैसी रही भोलानाथ। अर्थात कि जब हम फसल निकाल लेते थे और अपना अपना हिस्सा अलग कर लेते थे, तभी
पिताजी अर्थात बाबूजी वहां आकर बैठते और हमसे पूछते कि भोलानाथ अब की बार फसल कैसी हुई। बस फिर क्या, हम लोग ज्यों का त्यों खेल खलियान छोड़कर हंसते हुए भाग जाते थे। कैसी मौज की खेती थी। तारते पिताजी के ऐसा पूछने पर हम लोग अपने खेत खलियान फसल को वहीं छोड़कर हंसते हुए वहां से भाग जाते थे। ऐसे ऐसे नाटक हम लोग बराबर खेला करते थे। बटोही भी कुछ देर ठिठक कर हम लोगों के तमाशे देखते थे। अर्थात ऐसे नाटक हम हर रोज तरह तरह के नाटक करते रहते थे। बटोही, बटोही होता है यात्री, जो उस गली से गुजरने वाले लोग होते हैं। और जब बच्चे ये हर रोज तरह तरह के नाटक करते हैं, तो वो यात्री भी अर्थात वो बटोही भी, वो मेहमान भी रास्ते में रुक कर उनके इस खेल को, उनके इन तमाशों को देखकर खुश हो जाते थे। जब कभी हम लोग ददरी के मेले में जाने वाले आदमियों का झुंड देख पाते, तब कूद कूद कर चिल्लाने लगते, चलो भैयो ददरी सातों पिसान की मोटरी। अर्थात कि एक पास का गांव था ददरी, उसके अंदर मेला लगता था और बच्चों का झुंड भी उस मेले में, उस मेले को देखने के लिए चिल्लाते हुए, गाते हुए, कूदते हुए उसमें पहुंच जाते थे। चलो भैयो ददरी सातों पिसान की मोटरी, चलो भैयो ददरी के मेले, हम भी आनंद लेंगे, हम भी वहां पर सुत पिसाएंगे। अगर किसी दूल्हे के आगे आगे जाती हुई ओहरदार पालकी देख पाते, तब खूब जोर से चिल्लाने लगते था। जब कोई दूल्हा पालकी में अपनी दुल्हन को लेकर जाता तो उसका मजाक उड़ाया करते थे, चिल्लाते थे और क्या कहते थे, देखिए, रहरी में रहरी पुरान रहरी, ढोला के कनिया हमार हमार महरी। अर्थात कि जो दूल्हा है वो बड़ी उम्र का है और अब इस उम्र में शादी करके अपनी दुल्हन को ले जा रहा है, ऐसा कहकर वो उसको चिढ़ाते थे, उनका मजाक उड़ाते थे। इसी पर एक बार बूढ़े वर ने हम लोगों को बड़ी दूर तक खदेड़ कर ढेलों से मारा था। हम उस खसूट खबीज की सूरत आज तक हमें याद है। न जाने किस ससुर ने वैसा जमाई ढूंढ निकाला था, वैसा घोड़ा मुआ आदमी हमने कभी नहीं देखा था। अर्थात एक बहुत ज्यादा उम्र का व्यक्ति शादी करके आया था, अपनी दुल्हन को लेकर जा रहा था, तो उन्होंने उसका मजाक उड़ाया और वह उस समय क्रोधित हो गया था। क्रोध के कारण उसने उन बच्चों को ऊपर डेलों से, मिट्टी के डेलों से वार कर दिया था और उनमें से कुछ डेले उन बच्चों पर लगे भी थे और वह काफी क्रोधित था, गुस्सैल स्वभाव का व्यक्ति था। लेकिन वो बच्चे उनसे कहते, पता नहीं किस ससुर ने ऐसा जमाई, इतनी उम्र का था बूढ़ा जमाई अपनी लड़की के लिए देखा है, वैसा घोड़ा मुआ हमने आदमी कभी नहीं देखा था। आम की फसल में कभी कभी खूब आंधी आती थी। आंधी के कुछ दूर निकल जाने पर हम लोग बाग की ओर दौड़ पड़ते थे। वहां चुन चुन कर घुले घुले गोपी आम चापते थे। अर्थात कि आम की फसल होती थी और आम के खेतों में से आम लेने के लिए वो पीले पीले मीठे मीठे आम चुनकर लाते थे और खूब चबा चबा कर खाते थे, उनका आनंद लेते थे। एक दिन की बात है, आंधी आई और पट पड़ गई, मतलब आंधी आ गई और चारों तरफ सन्नाटा छा गया और वो बच्चों का मन घबरा गया। आकाश काले काले बादलों से ढक गया, मेघ गरजने लगे, बिजली कौंधने और ठंडी हवा सनसनाने लगी, पेड़ झूमने और जमीन चूमने लगे। हम लोग चिल्ला उठे। एक बार शाम के समय वो आम के बगीचे में आम लेने के लिए गए, लेकिन अधिक तेज गति से आंधी और तूफान आने से उनका मन घबरा गया और इतनी तेज भयंकर आंधी थी जिसके कारण जो बड़े बड़े वृक्ष थे उनकी टहनियां भी झुककर धरती में लगने लगी थी और आसमान से बिजलियां कड़कने लगी। ठंडी हवा बहुत ही तेज गति से सन्नाटे के साथ बह रही थी। इससे बच्चों का मन घबरा गया, वो डर गए। एक पैसा की ताई बाजार में चितराई, बरखा उधरे बिलाई। अर्थात वो फिर एक मस्ती में गाना गाते, एक पैसा साथ नहीं लेकर आए और आसमान में बादल छाए हुए हैं, हम घबराए हुए हैं, बरखा रुकने का नाम नहीं ले रही। लेकिन बरखा न रुकी और भी मूसलाधार पानी होने लगा। हम लोग पेड़ों की जड़ से धड़ से सट गए, जैसे कुत्ते के कान में अंठाई चिपक जाती है, मगर बरखा जमी नहीं। अर्थात कि बरसात रुकी नहीं, बहुत तेज मूसलाधार वर्षा हुई। हम लोग इतने भयभीत हो गए कि पेड़ों की जड़ों में चिपक कर अपने आप को छिपा लिया, बैठ गई। कि जिस प्रकार कुत्ते के कान में अंठाई चिपक जाती है, कुत्ते के कान के अंदर एक ऐसा जीव चिपका हुआ होता है जिसको अंठाई बोला जाता है, वो सफेद रंग का होता है और अब बहुत ही मुश्किल से उखाड़ने पर भी बहुत मुश्किल से उखड़ता है, मगर बरखा जमी नहीं, थम गई।
मतलब बरखा फिर एक बार रुक गई। बरखा बंद होते ही, बरखा होता है वर्षा बारिश, बरखा बंद होते ही बाग में बहुत से बिच्छू नजर आए, हम लोग डरकर भाग चले, हम लोगों में बैजू बड़ा ढीठ था। मतलब जब बरसात बंद हो गई और बरसात बंद होने से कि जमीन में से बिच्छू वगैरह कुछ मेंढक वगैरह कुछ सांप वगैरह निकलने लगे तो हम लोग और भी अधिक भयभीत हो गया था, डर गए। हम लोगों में एक बैजू बहुत ही शरारती और ढीठ लड़का था। संयोग की बात बीच में मुसन तिवारी मिल गए। बेचारे बूढ़े आदमी को सूझता कम था, बैजू उनको चिढ़ाकर बोला था। अर्थात कि बैजू बहुत ही शरारती और ढीठ बालक था और रास्ते में जब हम आ रहे थे मुसन तिवारी मिल गया, उसको थोड़ा कम अर्थात ऊंचा सुनाई देता था, लेकिन बैजू ने उसको चिढ़ा दिया था, उसको क्रोधित कर दिया। बुढ़वा बेईमान मांगे करेले का चोखा, कि बूढ़ा बेईमान है, बूढ़ा हो चुका है और अब भी करेले का चोखा था अच्छा खाने पीने का उसका मन करता है। ऐसा कहकर वो बेजू ने उस बूढ़े को चिढ़ाना शुरू कर दिया था, उसको क्रोधित कर दिया। हम लोगों ने भी बैजू के सुर में सुर मिलाकर यही चिल्लाना शुरू किया। मूसन तिवारी ने बेतासा खदेड़ा, हम लोग तो बस अपने अपने घर की ओर आंधी हो चले थे। कि मूसन तिवारी उनके पीछे क्रोधित होकर उनके पीछे पड़ गया और वहां से उनको भगाया, उनके पीछे पीछे भागता हुआ चला आया और वो सभी बच्चे घर की ओर भाग गए। जब हम लोग न मिल सके तब तिवारी जी सीधे पाठशाला में चले गए और वहां से हमको और बैजू को पकड़ लाने के लिए 4 लड़के गिरफ्तारी वारंट लेकर छूटे। अर्थात कि जब हम उस बूढ़े व्यक्ति के हाथ नहीं आए, अर्थात कि जो मुर्शद तिवारी था उनके हम वो हमें नहीं पकड़ पाया, तो हम सीधे पाठशाला चले गए और वो भी हमारे पीछे पीछे पाठशाला आ गया। वहां से हमको बैजू को पकड़ लाने के लिए 4 लड़के गिरफ्तारी वारंट लेकर ले। इधर जो ही हम लोग घर पहुंचे त्यों ही गुरुजी के सिपाही हम लोगों को टूट पड़े। अर्थात कि हम पाठशाला नहीं गए, लेकिन जो मुर्शद तिवारी था वो हमारी शिकायत करने के लिए पाठशाला पहुंच गए थे, लेकिन हम उस समय पाठशाला नहीं गए थे, स्कूल नहीं गए थे। तो तभी हमारे गुरुजी ने 4 लड़कों को हमें गिरफ्तार करने के लिए भेज दिया। बैजू तो 9-2-11 हो गया, हम पकड़े गए, फिर तो गुरुजी ने हमारी खूब खबर ली। अर्थात बैजू तो हमारे से आगे वहां से फिर भी भाग गया, लेकिन हम पकड़े गए और फिर गुरुजी ने हमें खूब डांटा, खूब फटकारा, खरी खोटी खूब सुनाई। अर्थात हमारी जमकर क्लास ली। बाबूजी ने यह हाल सुना, वह दौड़े हुए पाठशाला में आए, गोद में उठाकर हमें पुचकारने और फुसलाने लगे, पर हम दुलारने से चुप होने वाले लड़के नहीं थे। रोते रोते उनका कंधा आंसुओं से तर कर दिया। वह गुरुजी की चिरौरी करके हमें घर ले चले। तरते कि जब बाबूजी को यह सब बातों का पता चला, वो सीधे पाठशाला चले आए और बाबूजी ने हमें गोद में उठाकर बहुत समझाने का और हमें चुप कराने का प्रयास किया, लेकिन हम चुप नहीं हुए। रोते रोते उनके कंधे पर बैठ गए और उनका कंधा अपने आंखों के आंसुओं से तरमतर कर दिया। अर्थात उनके कंधे को अपने आंसुओं से भिगो दिया। वह गुरु जी की चिरौरी करके हमें घर ले चले। तब कि वह गुरु जी से क्षमा मांगते हुए, उनसे उनके सामने प्रार्थना करते हुए, चिरौरी होता है प्रार्थना करना है क्षमा करना, प्रार्थना करते हुए पाठशाला से हमें घर लेकर चले गए। रास्ते में फिर हमारे साथी लड़कों का झुंड मिला, वे जोर से नाचते और गाते थे। माई पकाई घर घर पुआ, हम खाई पुआ न खेलब जुआ। अर्थ कि जो माई है, हमारे मैया जी, वो घर पर पूड़े बना रही है, पुए बना रही है, हम सबका मस्ती से खा रहे हैं, न खेलब जुआ, और हम कोई जुआ नहीं खेलते, कोई शरारत नहीं करते हैं, ऐसा कहते हुए वो खुश हो रहे थे। फिर क्या था, हमारा रोना धोना भूल गया, हम हट करके बाबूजी की गोद से उतर पड़े और लड़कों की मंडली में मिलकर लगे वहीं तानसुर अल्पाने। तब तक सब लड़के सामने वाले मकई के खेत में दौड़ पड़े। हम उसमें चिड़ियों का झुंड चल रहा था, वे दौड़ दौड़ कर उन्हें पकड़ने लगे, पर एक भी हाथ न आई। हम खेत में अलग ही खड़े होकर गा रहे थे। फिर क्या था, जैसे ही हम घर आए और फिर बच्चे मिले, हम रोना धोना बोलकर उनके पिताजी की गोद से उतर गए और अपनी लड़कों की मंडली में मिलकर उनके सुर में सुर मिलाकर हम भी गाने लगे। और फिर मक्की के खेत में हम दौड़ पड़े, जहाँ चिड़ियों का झुंड है, जो पक्षी हैं वो मक्की खा रहे थे, कि उनको पकड़ने का हमने प्रयत्न किया, लेकिन हमारे एक भी हाथ नहीं आई। राम जी की चिरई, राम जी का खेत, खा लो चिरई भर भर पेट।
कि हम फिर उनको चिड़ियों को देखकर ऐसा गाना गाने लगे, ऐसा प्रस्तुत कर पंक्तियां जोड़ने लगे कि राम जी की चिड़िया, अर्थात ये तो राम जी की चिड़िया हैं, राम जी का खेत है, अर्थात परमात्मा ने ही चिड़ियों को जन्म दिया है और परमात्मा का ही यह खेत है, भगवान का खेत है। खा लो चिड़ै बड़े, हे चिड़िया तुम अपना पेट भर भर कर खा लो, अर्थात अपनी भूख को आराम से शांत करो, क्योंकि राम जी ने ही आपको बनाया है और राम जी का ही यह खेत है, इसलिए तुम आनंद से अपना पेट भरो। हमसे कुछ दूर बाबूजी और हमारे गांव के कई आदमी खड़े होकर तमाशा देख रहे थे और कहीं कहकर हंसते थे कि चिड़िया की जान जाए लड़कों के लिए, अर्थात कि इन चिड़ियों की जान खतरे में है, अर्थात ये घबराई हुई है, लेकिन लड़कों पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा, इन्होंने इसको खिलौना, चिड़ियों को खिलौना समझा हुआ है, माना हुआ है। सचमुच लड़के और बंदर पराई पीर नहीं समझते। फिर उन्होंने कहा कि बच्चे वास्तव में ही बच्चे होते हैं, वो दूसरों की पीड़ा को दूसरे की पीड़ा को पीड़ा नहीं समझते। जिस प्रकार बंदर भी दूसरे की पीड़ा को पीड़ा नहीं समझते, उस प्रकार बच्चे भी बंदर का ही रूप होते हैं, दूसरे की पीड़ा को पीड़ा था, दूसरे के दुख को दुख नहीं समझते। एक टीले पर जाकर हम लोग चूहों के बिल में पानी उलीचने लगे, उलीचना तो पानी, चूहे का बिल था उसके अंदर पानी डालने लग गए, नीचे से ऊपर यह पानी फेंकना था। हम सब थक गए। तब तक गणेश जी के चूहे की रक्षा के लिए शिव जी का सांप निकल आया। रोते चिल्लाते हम लोग बेतासा भाग चले, कोई औंधा गिरा, कोई अटाचिट, किसी का सिर फूटा और किसी के दांत टूटे। अर्थ कि हमने जिस बिल को चूहे का बिल समझा था, वास्तव में वह चूहे का बिल नहीं था, वह क्या था, सांप का बिल था। अर्थ कि उसमें से चूहे की उपेक्षा सांप निकल आया और सांप को निकलता हुआ देखकर हम घबरा गए, बहुत अधिक डर गए, वहां से भागने लगे। कोई उल्टा गिरा, कोई सीधा गिरा, किसी का सिर फूट गया तो किसी के दांत निकल गई, सभी गिरते पड़ते भागे। हमारी सारी देह लहूलुहान हो गया, अर्थात हमारा जो सारा शरीर था लहूलुहान हो गया, अर्थात सारे शरीर क्या हो गया, हमारा घायल हो गया। पैरों के तलवे कांटों से छलनी हो गए थे कि इतने तेज गति से दौड़े कि रास्ते में उन्होंने कई कांटे तक नहीं देखे, बल्कि कांटों ने उनके पांव को पूरी तरह से छलनी बना दिया था। हम एक सुर से दौड़े हुए आए और घर में घुस गए। उस समय बाबूजी बैठक के ओसारे में बैठकर हुक्का गुड़गुड़ा थे, अर्थात हम भी रोते चिल्लाते बच्चों के साथ घर की तरफ भाग गए और जैसे ही घर में प्रवेश किया, पिताजी बैठक के बाहर ओसारे में, ओसारा होता बरामदा जिसको हम गलियारा कहते हैं, बरामदे में बैठकर हुक्के का आनंद ले रहे थे, अर्थात हुक्का गुड़गुड़ा रहे थे, हुक्का पी रहे थे। उन्होंने हमें बहुत पुकारा पर उनकी अनसुनी करके हम दौड़ते हुए मैया के पास ही चले थे कि पिताजी ने हमें बाहर ही रोकने का और हमसे रोने का बिलखने का कारण जानना चाहा, लेकिन हम उनके पास न रुककर सीधे मैया के पास चले गए। जाकर उसकी गोद में शरण ली। मैया चावल अमनिया कर रही थी, माता जी क्या कर रही थी इस समय, चावल अमनिया, कि जो चावल में कंकर पत्थर होते हैं उनको निकाल रही थी, अर्थात हम ये कह सकते हैं कि मैया चावलों को साफ कर रही थी। हम उसी के आंचल में छिप गए, अर्थात कि मैया चावल अमनिया कर रही, चावलों को साफ कर रही थी, लेकिन हम रोते हुए, सिसकते हुए, सुबकते हुए माता जी की गोद में छिप गए और डर कर बैठ गए। हमें डर से कांपते देखकर वह जोर जोर से रो पड़ी और हम सब काम छोड़ बैठी, अर्थात कि हमें रोता हुआ देखकर माता जी की आंखों से भी आंसू बहने लगे, था तो वो स्वयं भी रोने लगी और हमसे रोने का कारण पूछा। अधीर होकर हमारे भय का कारण कि हमें धैर्य बंधाते हुए वो भी बहुत व्याकुल हो गए, बेचैन हो गए और फिर रोने का कारण पूछा। कभी हमें अंग भरकर दबाती और कभी हमारे अंगों को अपने आंचल से पहुंचकर हमें चूम लेती, बड़े संकट में पड़ गई, अर्थात कभी वह जो हमारा शरीर घर्षित हुआ था, घाव हमारे शरीर पे हुए थे, उनको दबाती, सहलाती और अपने आंचल से पहुंचकर उन्हें चूम लेती, बड़े संकट में था, तो वो भी एक बहुत बड़ी मुसीबत में पड़ गई थी। झटपट हल्दी पीसकर हमारे घाव पर थोपी गई। घर में कोहराम मच गया। हम केवल धीमे सुर से सा से सा कहते हुए मैया के आंचल में लुके चले जाते थे, अर्थात फिर उन्होंने हमारे घाव पर हल्दी पीस कर लगाई और घर में भी खूब कोहराम मच गया, खूब शोर शराबा होने लगा। हम केवल कि जब माता जी पूछ रही थी कि हमारी आवाज न निकलने के कारण केवल यही सबर बाहर आ रहा था कि सांस है सांप, अर्थात वो भोलानाथ कहना चाहता था कि एक सांप
हमने देखा है था सांप हमारे पीछे पड़ गया और सांप के डर के कारण हम यहाँ भागते हुए आए हैं। वह ऐसा कहना चाहता था लेकिन पूरा सवार पूरी आवाज उसके गले से बाहर नहीं आ रही थी क्योंकि उसका मन इतना भयभीत हो गया था। सारा शरीर थर थर कांप रहा था, रोंगटे खड़े हो गए थे। हम आंखें खोलना चाहते थे पर वे खुलती नहीं थी। अर्थात हमारे रोंगटे खड़े हो गए थे, हम इतना भयभीत थे कि माता जी बार बार अपने हाथों से हमारी आंखों को खोलने का प्रयत्न करती लेकिन आंखें खुल नहीं रही थी। हमारे कांपते हुए ओठों को मैया बार बार निहार कर रोती और बड़े लाड से हमें गले लगा लेती थी। इसी समय बाबूजी दौड़े आए, आकर झट हमें मैया की गोद से अपनी गोद में लेने लगे। पर हमने मैया के आंचल की प्रेम और शांति के चंदोमे की छाया न छोड़ी। अर्थ कि बाबूजी भी हमें बहलाने के लिए माँ की गोद से उठाकर स्वयं लेने लगे लेकिन हम मैया की गोद से माता जी की गोद से इस प्रकार चिपके हुए थे कि उनको छोड़ने का नाम ही नहीं ले रहे थे। हमारा मन ही नहीं था कि हमें माता की गोद के सिवाय कहीं और इतनी शांति और इतना